राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम हैं बाउंसी प्लैनेट पे। तो ये हमारा प्लान था आज का कि हम जाएंगे बेटी को लेके बाउंसी प्लैनेट। तो रात लेकिन लेट हो गए थे हम लोग, तो बस हम गए वहाँ पे। और रात को ही जाके ना मन लगता है क्योंकि लाइटिंग वगैरह हो जाती है। वैसे तो सुबह ही वो 10 बजे ओपन हो जाता है और रात को 10 बजे तक रहता है। तो जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो मेरठ से हैं, क्योंकि ये है बाउंसी प्लैनेट मेरठ में, तो जो लोग भी हैं ना वो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ पे गए हो या नहीं गए हो। तो हमारा ये प्लान था, फिर हम बस निकल गए थे रात को वहाँ घर से, क्योंकि लेट ही आते हैं मेरे हस्बैंड। जब लेट आते हैं ना उसके बाद ही हम लोग जा पाते हैं क्योंकि मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो हम गए थे वहाँ पे, मतलब मोस्टली हम जाते ही हैं। ज़्यादातर हमारा संडे का रहता है कि बेटी की भी छुट्टी होती है और हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो अगर मेरी वीडियो को आप लोग यहाँ से देख रहे हैं आसपास से मेरठ से, तो प्लीज़ बताना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे वहाँ पे बढ़िया अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं और खाने का भी है, क्योंकि खेलने के बाद भूख तो लगी जाती है, वैसी बात है बच्चों को। और यहाँ पे ना हम पहुँच ही गए थे। ये था बाउंसी प्लैनेट। और ये ना बाहर इन्होंने हल्क वगैरह खड़े करे किए हुए हैं, और वो पता नहीं प्रिंसेस का, मेरे को नहीं पता कौन से कार्टून में उसका नाम क्या था। ये सारी चीज़ें बाहर है ना, आधे बच्चे तो ये देख के खुश हो जाते हैं। और मेरी बेटी का फेवरेट है ये हल्क फेवरेट सुपर हीरो, तो यही से देख के बहुत खुश होती है। और बस हमने की एंट्री। वैसे तो तब बंद ही होने वाला था, लेकिन फिर भी हमें ना आधा घंटे का टाइम मिल ही गया था। फिर हम लोग जाके सीधा ऊपर चले गए। फिर बाद में आते टाइम हमने नीचे मतलब खेला था, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, नीचे इन्होंने ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं रखा हुआ है, तो बड़े बच्चों के लिए ही था। फिर हम बस लेके सीधा इसको ऊपर ही चले जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसके बाद फिर इसको ये रहता है कि नहीं चलो नीचे चलो नीचे चलो। और हमारा बस सडनली प्रोग्राम बना, ऐसा नहीं था कि हमारा पहले से प्रोग्राम था, तो इसलिए बस जैसे थे हम लोग ऐसे ही उठ के चल दिए कि चलो नहीं चलते हैं, अब जाना है तो चल रहे हैं हम लोग। बस सीधे निकल गए हम। और अंदर जाते ही सबसे पहले इसने चलाई ये गन। इसमें ना बस बटन प्रेस करना होता है, इसके अंदर बॉल्स होती हैं और सामने इसका गोल लगा होता है, तो एम मतलब मारना होता है उस पर। तो सबसे पहले जाते ही, अब तो ये जाती रहती है ना यहाँ पे, तो अपना प्रो लेवल पे हो चुकी है, सब पता है इसे कहाँ कैसे जाना है, तो टेंशन फ्री रहते हैं ये लोग भी जो यहाँ पे रहते हैं। वैसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ध्यान रखते हैं, केयर देख करते हैं बच्चों का। वैसे इनका तो काम ही ये है कि ये लोग हैं बच्चों को ध्यान रखने के लिए, लेकिन फिर भी अंदर एंट्री ले ही लेते हैं, क्योंकि अपना बच्चा जब खेलता है ना कि लगता ही है कि कहीं गिर ना जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो छोटे बच्चों के लिए है अलाउ कि जा सकते हैं, वैसे अंदर जाने नहीं देते लोग। और फिर देखो ये चली गई अपना, इसने की पहले, सबसे पहले इसको क्या होता है कि इसको स्लाइड करनी होती है। जैसे ही स्लाइड देखती है ना तो ये पागल सी हो जाती है, तो ये सबसे पहले गई अपना स्लाइड करने। और अच्छी खासी भीड़ थी, मतलब जब हम गए ना उस टाइम तो थोड़ा खाली था, लेकिन थोड़ी देर होते ही होते काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे। ये देखो ये आई स्लाइड पे, इसे बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा लगता है, एकदम कलरफुल सा सारी चीज़ें ना, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं।
ये स्लाइड ये उल्टी चढ़ रही थी इस पे, तो मैंने इसकी हेल्प की क्योंकि यहाँ से नहीं चढ़ना था, इसे दूसरी साइड से आना था। लेकिन नहीं मम्मा मुझे यहीं से जाना है, यहीं से जाना है। तो मैंने इसको अपना थोड़ा सा हैंड पकड़ लिया इसका और चढ़ा दिया इसको ऊपर। फिर ये यहाँ पे अपना खेलने लग गई। और फिर ना यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, इसमें ना गेम है ये भी, इसमें बॉल्स मारते हैं तो ये बोम बोम हो जाता है, तो इसलिए। और इसे भी खेलने के ना कि ये ज़ॉम्बीज आ रहे थे इसमें, तो पीछे से जो रहती हैं यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि नहीं खेलो। और मैं ना जाते मुझे कुछ नहीं होता है, मैं खेलती रहती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे खेलने में। फिर बस बहुत देर तक हमने ये ज़ॉम्बीज़ को किया अटैक। ये देखो वुश वुश हो रहा है, ये बड़ा मज़ा आता है। मैं इस पर कंटिन्यू लगी रहती हूँ, जैसे जाते ना ये खेलती रहती है और मैं इसे खेलती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद ना ये स्विंग बोली कि मेरे को स्विंग करना है, ये था इसमें ना बैठ के स्विंग कराते हैं ये लोग। तो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, तो मज़ा आता है पूरा यहाँ पे। और देखो लटकी हुई थी। इसने स्लाइडिंग कार, और उसके बाद बोली ये क्लिम्बिंग का था कि मेरे को जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो करा देते हैं इसको भी। फिर मैंने इसको पकड़ा हुआ था यहाँ पे। इन्होंने ना नीचे ये वो सॉफ्ट सॉफ्ट से वो पड़े होते हैं स्पंज ना, वो हटा दिए थे भाई, मुझे नहीं पता देखो क्या कहते हैं उसको, तो प्लीज़ कोई भी जज मत करना। तो ये बच्चों के लिए खेलने का था, तो मैंने कहा ठीक है करा देती हूँ। उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि डोंट जंप, क्योंकि अब इन्होंने ना बॉल्स डाल दी हैं यहाँ पे, तो मैं उसको मना करी थी। बोली मम्मा जंप करूँ क्या, जंप करूँ क्या? मैंने कहा नहीं जंप नहीं करना है। फिर आ रही थी ये, मैंने कहा ठीक है मेरे गोद में कर लो आप जंप। फिर यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए इसने छोटे छोटे से ना, थोड़ी देर ही कर दिया क्योंकि ये ना थोड़ी देर में बोर हो जाती है किसी भी चीज़ से। छोटी मोटी चीज़ें होती है, बच्चे सारे मुझे लगता है हो ही जाते हैं ऐसे कि उन्हें ना जब बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं तो वो एक छोड़ के एक छोड़ के एक ऐसे करते हैं। और ये ना इसके नीचे थी एक और पजल से जैसे होते हैं ना कि वो टास्क दे के रखते हैं बच्चों को, इस टाइप से हैं ये, तो वो कर रही थी कंप्लीट। और आने देती नहीं है ये, नहीं मम्मा मैं खुद से कर लूँगी, तो ये कुछ कुछ बोलती हुई जा रही थी। और आगे जाके यहाँ पे ये राउंड राउंड सा था, उस पर बैठ गई। और जब उसने मेरे को बुलाया कि नहीं मम्मा मेरे को ना झूला झुला दो इस पर, मैंने कहा ठीक है बेटा कराती हूँ। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके पुश कर दिया, वो हो गई। बोले ठीक है अब बस, अब और नहीं करना है। तो ऐसे बैठ के थोड़ी देर बैठी रही उस पर। ये देखो ये ना स्लाइड के अंदर वापस जा रही है बेटा इधर से नहीं जाते। तो फिर निकली वहाँ से। फिर देखो ये पूरा व्यू इन्होंने यहाँ पे मतलब देख के देखो कितना वो कर रखा है। और यहाँ ये इनके थे मतलब किचन बनाई हुई थी, डॉल हाउस था यहाँ पे, और डॉक्टर सेट भी था रखा हुआ था सारा इधर। तो ये पहले खाना बना रही थी, मम्मा मैं आपके लिए बना रही हूँ डोनट। ये मेरे लिए डोनट बना रही थी। मैंने कहा ठीक है डोनट बना दो। पहले इसने बनाई मेरे लिए स्वीट कॉर्न, बोली पहले स्वीट कॉर्न खाओ तब तक डोनट बन रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा लाओ, मैं तो स्वीट कॉर्न खा लूँगी। बोली ठीक है बस बनने वाला है, 2 मिनट के लिए वेट करो
मैंने कहा ठीक है बेटा, देखो मेरा आ गया है स्वीट कॉर्न बिल्कुल, और अब ये मेरे को खाना भी था क्योंकि इसने बोला मम्मा फिनिश कर दो, तो मैंने खा भी लिया। उसके बाद अब मैं पूछ रही थी बेटा आप क्या बना रहे हो, तो अब बन रहा था भाई मेरा डोनट। फिर मेरी बेटी ने मेरे को डोनट भी खिलाया, बोल रही थी तो वो 2 मिनट के लिए वेट करो मम्मा बस रेडी होने वाला है। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना उसको, वो बिल्कुल सेम कॉपी कर रही थी। और उसके बाद ये लेके आई मेरे लिए, ये देखो, ये मैंने ये भी खाना था मेरे को, और कॉर्न भी था मेरे पास, तो ये मेरे को खाने थे प्रॉपर। और फिर मुझे हो गई थी बीमारी, कुछ ना कुछ हो ही गया होगा, तो फिर मेरे को इंजेक्शन लगना था। और क्योंकि डॉक्टर साहब थोड़े से अभी प्रैक्टिस में हैं, तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि डॉक्टर हैं, तो वो पहले इंजेक्शन लगाने लग गई थी। और फिर उसको याद आया कि नहीं पहले तो बीपी देखना होता है, फिर वो निकाल के लाई अपना बीपी के लिए चेक करना है उसको। उनका ठीक है बेटा लगाओ, बीपी की मशीन भी लगाओ, सारी चीज़ें वो देखती रहती है, मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ज़्यादातर। तो यहाँ जाके भी सबसे पहले उसका यही काम होता है। और मैंने बोला कि मैं हेल्प कर दूँ, नहीं नहीं मम्मा मैं खुद कर लूँगी, मैं डॉक्टर हूँ ना, आप डॉक्टर नहीं हो, ऐसे ऐसे बोल रही थी। और लग रहा नहीं था इससे कि ये कैसे लगेगा, फिर फाइनली इसने लगा ही दिया। अरे वाह, फिर हमें सारी दवाइयाँ भी पिलाई गई, हमारा टीथ भी चेक किए गए, माउथ भी, ईयर में भी दवाई डाली गई चेक करके। बहुत देर तक हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा। और फिर उसके बाद मैम ने लगाई हमें सुई, मैम सुई लगा रही हैं इंजेक्शन। और देखो ये अपना ढूंढ रही है क्योंकि थोड़ा सा ना अभी, ये देखो ये फिंगर ही कट हो गई मेरी। पूरी मस्ती जिसे कहते हैं ना, पूरी मस्ती करती है, और बच्चे करते ही हैं कि गई थी वो। देखो ये मेरा ईयर चेक होने लग गया है यहाँ पे, ये भी ईयर भी चेक हो गया, और पेशेंट को बैठाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो माउथ चेक होगा। क्या करना है? क्या कैसे करूँ, कैसे करूँ? फिर हमें सारी दवाइयाँ पिलाई गई एक एक करके, लोशन भी दिया गया लगाने के लिए। सारी चीज़ें जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वो सारे हमारे ऊपर किए गए। और फिर फाइनली दूसरी चीज़ें देखनी शुरू की। बाकी बहुत देर तक हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन समझ नहीं आया डॉक्टर को कि एक्चुअल में बीमारी क्या थी लेकिन जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारी दे दी गई, सारे चेकअप्स हो गए हमारे, और फाइनली टाइम हो चुका था। अब फिर हम आ गए नीचे, और नीचे वो बड़े बच्चों के होते हैं लेकिन उसको खेलना होता है। तो यहाँ पे ना इसको क्या करते हैं, हम बैठा देते हैं क्योंकि इसको खेलना आता नहीं है। वो 1 मिनट के लिए बैठती है और उसके बाद बस छोड़ देती है। तो सारे एक बार इसको ट्राई करने होते हैं, तो अब वहाँ पे तो सारे लोग इसको जान गए हैं कि हाँ अब आई हुई है ना, तो ये सब पे बैठेगी, तो कोई मना नहीं करता, जहाँ चाहती है वहाँ बैठ जाती है। और उसके बाद ये अपना खेलना शुरू कर देती है। वो उसके लिए ना एक्चुअल में जैसे वो लगाते चेयर पर लगा के ना, चेयर पे बिठा के उसको हिलाता है, दिखाते हैं कि हाँ नहीं हो रहा है, चल रहा है, तो वो ऐसे भी कर देते हैं। वो 2-3 लोग तो उसको बिल्कुल अच्छे से पहचानते हैं, तो उसे ऐसे खिलाते रहते हैं। कोई भी कुछ भी बोल, जहाँ पे भी बैठ जाएगी ना वहीं पे उसे खिलाना शुरू कर देंगे, मतलब वैसे ही ना हिलाते रहते हैं। फिर यहाँ पे चली गई थी ये कि जंप करना है मेरे को, मैं कहा ठीक है।
लोग आ गए बाहर। बाहर आके हल्क अंकल दिख गए ने कि हल्क अंकल के ऊपर मुझको हाथ पे बैठ के फ़ोटो क्लिक कराना है। फिर इसने फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि जब भी जाती है ना मेरे पास इसके बहुत सारे क्लिक्स हैं जो हल्के हैंड पे ही हैं सारे, कि ये हल्के ऊपर बैठ जाती है उस पर हाथ पे। और फिर यहाँ डक्की बैठी हुई थी तो बोली मम्मा देखो मैं डक्की की तरह करूँगी। मैंने कहा ऐसे तो नहीं कर रही है भैया। फिर मैंने ये एक दो पिक्चर्स, और ये ना मेरे पास अभी की है थोड़ी सी क्लिप्स, मैं ये डाल देती हूँ इसकी अदर्स की, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी वीडियो, तो यही छोटी मोटी बनाई थी तो मैं ये भी डाल देती हूँ इसकी मस्ती की। बहुत मस्ती की जब इसने वहाँ पे। मैं कुछ क्लिक्स भी जो मैंने मतलब क्लिक की थी थोड़ी फ़ोटोज़ में वो भी डालूँगी। और ये देखिए ना, ये यहाँ पे ना कभी मछली बन जाती है। मैं ना यहाँ पे तैर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैं ये थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स डाल रही हूँ। इन्हें देख के आप मतलब समझ सकते हैं कि कितनी अच्छा है बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आता है। बड़ों को भी अच्छा लगता है, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो होता ही है कि बड़ों को भी अच्छा लगता है। और ये देखो, ये तो एक डियर, इसके ऊपर ना ये अपना जंप कर रही थी। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं भाई क्या क्या करते हैं, लेकिन बहुत था कि हाँ सारी चीज़ें थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये गिर गई ये देखो और फिर खुद से उठ गई। नहीं मेरे लगी नहीं है, फिर उसको करनी थी सारे में। पहले तो देखती है कि कहाँ मेरे को करना क्या है एक्चुअल में, क्योंकि सारे में बोर हो जाती है 2 मिनट में ही। तो कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी बोलती है मेरे को पढ़ना है, कभी इसको। ये देखो ये अब चली गई पढ़ने, मेरे को पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ ले, क्योंकि जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक तो ये उठ जाएगी वहाँ से। ये अब बुक्स ढूंढ रही है। देखो एक मिनट में मेरे को पता होता है ना क्या करना है। अब देखो ये यहाँ पे मस्ती कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी इसकी ना एक फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था मस्ती करती हुई। और फिर हम यहाँ से निकल गए घर के लिए सीधा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और जो लोग भी यहाँ पे गए हैं या जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और जो गए हुए हैं वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आज का व्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।